कि जब वो हमारे साथ आया तो आपने उसको इलीगल बिल्डिंग का वाला कहा ट्वीट है कि वो छूट के लिए वॉशिंग मशीन तो उन्होंने रखा है, पगार बढ़ के मिलने के लिए तमाशा हो रहा है। कल पगार बढ़े तो फोन करके ये बोलता नहीं हूँ ना, यहाँ तरह कल मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, मंत्री बनने वाला हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री बन गया था हमारे जूनियर नेता से कि मेरे और फसाद लगाना बंद करें। नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत। हम बता दें पिछले 15 दिनों में ये दूसरी या तीसरी बार हो चुका है जब दोनों ही पार्टी आमने सामने हो। एक तरफ नजीब मुल्ला जी की टीम और दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र रावत जी की टीम, और इनके आमने सामने होने के बाद जो भी इनके नारेबाजी और जो भी इनके तमाशे होते हैं उसके चलते लोकल लोगों को की दिक्कत होती है। इससे नेताओं को कुछ लेना देना नहीं है। इससे पहले इन लोगों ने एक तमाशा साहिल होटल के बाहर किया था, बाद नमाजे जुमा, और दूसरा तमाशा कल इन्होंने किस्मत कॉलोनी पे किया है। यहाँ पे कार्यकर्ता नारा देते नजर आए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लोग जो खुद का जो रिश्ता बता रहे थे एक दूसरे से मुमरा वासियों को ला इलाहा इल्लल्लाह का, इनमें से एक भी व्यक्ति इशा की अजान होने के बाद नमाज पढ़ने नहीं गया। तो आखिर ये कौन सा रिश्ता था जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से ही होगा, नमाज पढ़ने से नहीं होगा, और ये किससे इनका ये रिश्ता है। हमने नजीब मुल्ला जी से इस बारे में बात करने की कोशिश की कि इस तरीके से जो दोनों ही पार्टियां आमने सामने हो रही हैं मुमरा में, आज तक वाकई हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा सामने नहीं आया है, मगर वाकई अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मुमरा में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम जरूर हो जाएगा। ये जो कार्यकर्ता, बेवकूफ कार्यकर्ता जो मुमरा वासी आपस में लड़ रहे हैं, एक राबड़ी के नेता के लिए लड़ रहे हैं और एक थाने के नेता के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ किससे रहे हैं ये दोनों ही तरफ के बेवकूफ कार्यकर्ता, अपने ही मुमरा वासियों से, अपने ही पड़ोसियों से। क्या कुछ कहा नजीब मुल्ला जी ने और किस तरीके से इन्होंने कल 2 से 3 घंटा तमाशा लगा के रखा था किस्मत कॉलोनी पे, देखिए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद। किस्मत कॉलोनी के डोगरे चौल में एक ऑफिस का उद्घाटन किया गया आपके, उस उद्घाटन में जितेंद्र रावत के समर्थक एक तरफ से नारेबाजी कर रहे थे और एक तरफ आपके समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जब पेट दुखता है तो आदमी चिल्लाता है, पेट उनका दुख रहा था। किसी सियासती ऑफिस खुल रही है उसको उनको पेट दुखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और उनको तमाशा करना है क्योंकि जो दादागिरी, जो गलत काम से एक एरिया को डरा के साथ में रखे थे, जब उन्होंने देखा कि आवाम साथ नहीं दे रही है, उनके खिलाफ में जा रही है, तो ये तमाशा कर रहे थे। उल्टा अच्छा है, ऐसा तमाशा हर जगह करे, हमको तो खुशी है, आवाम की आंखें तो खुलेगी। मुद्दे छोड़ के बीजेपी और ये सब मुद्दे ला रहे हो, सोशल मीडिया पे आप बीजेपी का चला रहे हो। अरे हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, 15 साल का हिसाब आपसे मांग रहे हैं। हम तो पानी का मांग रहे हैं, हम टोरेंट का हिसाब मांग रहे हैं, हम आपसे पानी, कब्रिस्तान, स्कूल, जो झूठे वादों से हॉस्पिटल खोल रहे हैं जबकि हॉस्पिटल बंद है, जिसकी वजह से एक बच्चे का हादसा हुआ जो आज पूरा मोर्चा लेकर गए थे। लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और आज हम वो गुमराह से लोगों को सही रास्ते पे ला रहे हैं, और उनको दिख रहा है कि आवाम भटकी हुई आवाम को जो भटकाए दे रहे हैं सही रास्ते पे, उनको पेट दुख रहा है। मुद्दा क्या है उनके पास? मैं तो कहता हूँ ये बीजेपी को बाजू में रख के मुद्दे की बात करें ना। नजीब भाई, बिलाल उर्फ जसबीर ये अजीत पवार गुट में थे, ये गुट छोड़कर अभी शरद पवार गुट में प्रवेश लिए। पिछले जुमा को ही हमने उसको पद से निकाल दिया था, पिछले जुमा, बट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। वो इतना बड़ा भी नहीं था कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। नजीब भाई, कारण क्या रहा निकालने का? दूसरी बात एक सुनो, जहाँ नीयत पे खोट आ जाए। अब ऐसा है कि आप हमसे पूछने से अच्छा वो विधायक जी आमदार साहब से पूछे कि जब वो हमारे साथ आया तो आपने उसको दाऊद का कहा, इलीगल बिल्डिंग का पैसा जमा करने वाला कहा, ट्वीट है, आपने उसका नाम लेकर विधानसभा, नहीं आप सोचो ये विधायक झूठ के लिए सिर्फ कलवा मुमरा के आवाम के साथ खेल नहीं कर रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र के आवाम के साथ खेल रहा है। विधानसभा का टाइम पास करा रहे, आप विधानसभा में नाम लेते हो और बाद में सियासती के लिए आप उनको साथ में लेते हो, तो इनके उसूल का है। नजीब भाई क्यों, क्या कारण था? गया यहाँ था, हमारा था, वहाँ भी रहेगा हमारा, उसको ऑल दी बेस्ट अपनी फ्यूचर करियर के लिए, क्योंकि वो कहाँ से भी बड़ा हमें खुशी है। पर वो विधायक को सोचना चाहिए कि वो झूठ के लिए वो दुनिया को कहते वॉशिंग मशीन तो उन्होंने रखी है। बताइए ना कि आपके साथ आने से आपका ट्वीट डिलीट तो नहीं हो सकता है, आपका सभागृह का भाषण डिलीट तो नहीं हो सकता रिकॉर्ड से। तो ये पता चलता है कि विधायक कितना झूठा है, उसकी सोच कितनी झूठी है, वो आवाम को कैसे गुमराह कर रहा है, और वो किस तरीके से दबाव तंत्र वापर रहा है,
और जो अधिकारी को साथ में ले रहा है उसका हिसाब कल हो जाएगा। नजीब सर, इस तरीके से जब दोनों पार्टियां सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं मुमरा वासियों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर ये दो पार्टियां मुमरा के अच्छाई के लिए से पीछे हटे उसके नहीं, आप सच बताइए, मगर इस तरीके से परेशानी लोगों को पर्दा हटाने से पीछे हटे। नहीं, आप बिल्कुल बताएं, आवाम को सहूलत देने से पीछे हटे। हम क्यों हटे? मगर ये जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं, दिक्कतें जो सामने आ रही है, क्यों हटे पीछे? जो कर रहा है उनसे पूछो ना। दोनों ही पार्टियां करती नजर आ रही है। हमारा तो इफ्तिदा थी, हमने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया था, वो आए बाजू में, उनसे पूछे ना कि पेट क्यों दुख रहा है। जिस तरीके से जो टकराव माहौल जब भी उसके बावजूद भी आवाम को हमने क्या कहा, आप सब्र से रहो, भाड़ा है, पगार बढ़ के मिलने के लिए तमाशा हो रहा है, कल पगार बढ़ जाएगा उनका। जिस तरीके से टकराव हो रहा है उस तरह से ये मुमरा शहर की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि मुसलमान वर्सेस मुसलमान, और ये एक गलत मैसेज जा रहा है। क्या ये मुनाफिकीन कौन है, ये शैतान कौन है? वो फतवा दे रहे हैं। अरे बट सुनिए ना मेरी बात, आप सवाल उस तरीके का कर रहे हैं मुसलमान वर्सेस मुसलमान, तो मैं वही जवाब दूंगा। जब आप सवाल मुसलमान वर्सेस मुसलमान करेंगे तो हमारे आपस में फसाद लगाने वाला कौन? ये मुनाफिकीन कौन है जो इतने साल से मुसलमानों को बर्बाद किया? हमारी आंखें लेट खुली, उसके लिए हमने माफी भी मांगी। तो मुनाफिकीन के बारे में बात करना मुझे क्यों पूछ रहे? उससे पूछे ना कि आप हमारे कौम को क्यों लड़ा रहे, आप दो नौजवानों को क्यों लड़ा रहे? सियासती ऑफिसेज नहीं खुली क्या? पहले खुली ना। मुमरा में क्या बीजेपी के झंडे नहीं लगे? मुमरा में क्या बीजेपी के ओहदे नहीं लगे? क्या मुमरा में बीजेपी के काउंटर और तालीमी कैंप नहीं लगे? तो जब भी कहा थे आपकी सीट खतरे में है। अब मुमरा कौसा की आवाम तुम्हारे मीठी बातों पे, तुम्हारे झूठे ऐलानों पे गुमराह नहीं होगी, तो तुम फसाद लगा रहे हिंदू मुस्लिम। वहाँ कलवा में कहेंगे नजीब मुल्ला हिंदू है, हिंदुओं के मुसलमान है। हिंदुओं को कैसे, वो हिंदू को बोलते कि तुम कैसे वोट देंगे? ताई है जवाब देंगी। संगीता था योजन वैली में क्या कहा, ताई जवाब देगी। और यहाँ कहते हो बीजेपी। तो ये मुनाफिकीन, ये शैतान कौन है? हमारी आंखें गलत खुली कि हमने शैतान को फरिश्ता समझ के सर पे बिठाया था। और ये गरीब आवाम को लड़ा रहे। अरे लड़ना है तो नजीब मुल्ला के साथ रूबरू लड़े, सामने बैठे, और मैं जो मुद्दा बोलूंगा उसका जवाब दे। नजीब भाई, जिस तरीके से दोनों गुटों अब पत्रकारों ने भी ना सवाल किससे करना चाहिए होना। हमने तो जब भी क्या कहा कि हम अमन का पैगाम लाए थे और अमन में फैला रहे। नजीब सर, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बातें आ रही कि कई सियासी ऑफिसों में और सरकारी ऑफिसों में उनपे प्रेशर बनाया जा रहा है काम को लेके, तो कहाँ तक ये बातें सही है? क्या क्या ऑफिस है? राशन ऑफिस का हम एग्जांपल लेंगे कि वहाँ पे जो काम आपके कार्यकर्ता लेके जाते हैं वो काम होता नहीं है, जो अपोजिट पार्टी के लोग जाते हैं उनका काम हो जाता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे शिकायत सुबह हमारे कार्यकर्ता ने दी है। कल हमारे सदर सब साथी के साथ हम मुमरा राशन ऑफिस में जाएंगे और इसका जवाब पूछेंगे। ऐसा है, मैं तो फोन करके ये बोलता नहीं हूँ ना, याद रख, मैं सुनूंगा ना, मैं कल मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, मैं गृह मंत्री बनने वाला हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। मैं तो यही कहता हूँ, सबका काम करो, कोई भी कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का है। तो जरिए कल वाला कल पक्का है? हाँ? कल वाला कल पक्का है, क्योंकि जुम्मा का भी आपने पीर का भी वादा किया था कि आप लाइब्रेरी के विरोध में करेंगे, जो आपने किया नहीं, तो कल वाला पक्का है? जब मैंने तहकीकात की, वो लाइब्रेरी जो गैर कानूनी है, जो लाइब्रेरी गैर कानूनी है, तो उस चीज़ का क्या है, कल लाइब्रेरी का हम मुआयना करने वाले हैं और इंशाल्लाह आपको इत्तला करेंगे कब हम जा रहे हैं, मुआयना करेंगे। और हम लोग को मुआयना करने के बाद करें, आप तो ये बात का ध्यान दीजिए, आपने हमसे सवाल करने से ज़्यादा आपने ये न्यूज़ चलनी चाहिए कि जो मुमरा की आवाम को अपनी क्रेडिट के लिए जो हॉस्पिटल तामीर नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ है, स्टाफ नहीं आया, तुम उद्घाटन करते फिर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे, पहले उसका जवाब दे और मुमरा कौसा की आवाम से माफ़ी मांगे। और हमारी दरखास्त है हमारे जूनियर नेता से कि प्लीज़ झूठ बोलना कम करें और फसाद लगाना बंद करें।
हमको एक दूसरे के सुख दुख में जाना है, तो हमको उनसे कोई विवाद नहीं है। ठीक है, कुछ बातें हैं, कुछ उनकी पार्टी के प्रोटोकॉल है, कुछ हमारी पार्टी के प्रोटोकॉल है, हम अपने प्रोटोकॉल से चलते हैं, हम अपने प्रोटोकॉल से चलते हैं, शांति बनाए रखें। घर में बच्चा 10,000 कमाता है, तो आपका सरकार की अपील आती है फॉरेन वाले आकर पेनल्टी 2-3 लाख रुपए की लगा दे रहे हैं। मेरे पे लगी अपनी बात को अगर कभी अगर टोलिंग से परेशान है तो टोलिंग लाने वाले को हमको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन वोटिंग के जरिए देना पड़ेगा। बराबर है। कब्रिस्तान का हाल आप लोग देख रहे हैं सर।